हरामजादी, मर जाने दिया होता इन बच्चों को, मर जाने दिया होता इन बच्चों को, हमारी इज्जत को बचा लिया होता तो तेरे लिए हमारे दिल में और जगह बढ़ जाती, मेरी नजरों में तेरे लिए प्यार और बढ़ जाता। क्षत्रिय खानदान में पैदा हुआ हो, निर्भय सिंह नाम है मेरा, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं हम जितनी शान की परवाह करते हैं। लेकिन तूने आज ऐसा सब कुछ भूल गई, इन बच्चों के लिए तूने किया है क्यों? तो आप पे खड़ी हो जा, खड़ी हो। अगर मैं चाहूं ना तो तेरी धज्जी धज्जी यहीं पे उड़ा दूं, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि अगर तू मर जाएगी तो एहसास सजा किसको मिलेगी? तुझे मिलनी चाहिए। और ऐसी सजा दूंगा ना तुझे आज कि जिंदगी तो जियोगी लेकिन घुट घुट करके मरोगी। और सुनो, ये जो बच्चे पड़े हुए हैं, ये बच्चे, ये हमारे बेटे नहीं है, हमारे खून नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है। क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां हो करके, दो बच्चों की मां होकर तुम्हारा ये हाल है, बड़ा मर्द से प्यार करती हो। इससे पहले जवानी में न जाने तूने क्या क्या किया होगा, कितने लोगों के साथ है, न जाने कितनी रातों को गुजारा होगा, कितने लोगों के साथ जिस्म मिलाकर उसके बिस्तर को गर्म किया होगा। ये हमारी जायज औलाद नहीं है, ये भी किसी की नाजायज औलाद है, और नाजायज औलादों की जरूरत हमारे बंगले पर नहीं है। भलाई चाहती हो अपनी और इन बच्चों की, तो बच्चों को गोद में उठा लो, हमारे बंगले को छोड़कर चली जाओ। क्योंकि आज के बाद मेरे माँ बाप ने जिस पावन पवित्र रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था, माँ का समाज उस रिश्ते को निर्भय से खत्म करता है। आज के बाद तू हमारी पत्नी है और ना ही मैं तेरा पति, नाते रिश्ते संबंध सब बिल्कुल खत्म। स्वामी जी, भगवान के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करिए। अरे कहाँ ले जाऊंगी इनको, कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊंगी? जब दरबदर ठोकर खाओगी ना, लोगों के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाकर भीख मांगोगी, कोई भीख नहीं देगा, तब पता चलेगा तुमको। करूंगा बच्चों को उठा ले, मैं कहता हूँ उठा लो। मैं कहती मैं कभी नहीं जाऊंगी। पहले कि मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क उठे, उड़ा लो नाजायज औलादों को। नहीं उठाओगी, 12 टुकड़े करेंगे तुम्हारे नजरों के सामने। कितने? 12 टुकड़े, 6 दूनी 12। चलो गेट आउट, निकल जा बंगले से। अरे गेटमैन, गेट खोल कर निकाल।
स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं? हाँ, मार डालूंगा। अरे कभी नहीं स्वामी जी, कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी इन्हें मैं। चलो फिर निकल जाओ बंगले से। स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा आपकी नजरों के सामने और कुछ भी नहीं होगा। और उस वक्त आप अपना सब कुछ खो चुके होंगे। हाँ स्वामी जी, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान तेरा दूजा है, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कान तेरा दूजा है। साथी हो कितना हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन तेरा पूजा है। देखी है एक भगवान की टूटी पूरत, सूरत देखी है भगवान की टूटी मूरत देखी है, जाके ये फूल बिखी प्यार की माला टूटेला, साथी तेरा प्यार पूजा है, तुझे सिवा काल तुझे मैं अपनी उम्र दे पाती, महतिया करी हाथी पर कर
पाती मोतिया कर पाती मर कर जाती छूटे दुनिया पर हाथों से हाथ तेरा ये छूटे ना तेरा प्यार पूछा है तेरे सिवा पानी मेरा टूटा है राष्ट्र के अंदर अगर किसी ने इसकी मदद की तो सबसे बड़ा दुश्मन निर्भय सिंह का होगा। दरबदर ठोकर खाने दो तब इसको पता चलेगा। हरामजादे दुर्गा सिंह तेरी वजह से आज ये निर्भय सिंह की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तूने मेरे मां इस सम्मान को तार तार कर दिया। तेरी वजह से मेरा परिवार भी चढ़ गया। तेरी वजह से मैं अपनी पत्नी को निकाल दिया। तेरी वजह से अपने दोनों बच्चों को भी निकाल दिया। हराम चले यहां से भाग गया तो क्या बच जाएगा? कहां तक भागेगा? कहां तक जाएगा? पाताल में चला जाए या आकाश में मैं तुझे ढोर कर मारूंगा। चाहता हो ज्यादा से ज्यादा राज दरबार जाएगा। महाराज विक्रम सिंह के बाद आज विक्रम सिंह महाराज नहीं बचा पाएंगे क्योंकि दुर्गा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। और मौत ही नहीं बल्कि समझ लो साथ साथ ही यमराज बनकर। यमराज निर्भय सिंह हरामजादे तो दुर्गा सिंह का पीछा कर रहा है। अरे पीछे अपनी मौत का पीछा कर रहा है। तो तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा महाराज के पास और फंसाऊंगा मैं तुझे। तुझे सारे बर्बाद कर दरबारी हमारी प्रजा की क्या समाचार है? महाराज प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबारी जी तुम तो जानते हो हाँ कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। जी महाराज मेरी प्रजा का ख्याल रखना। जी हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। जी महाराज और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। महाराज आप बैठ के आराम कीजिए। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? जी महाराज बैठिए महाराज। प्रणाम महाराज। कौन?
मैं मंत्री दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज, तो ध्यान देकर सुनो, आए महाराज की ध्यान ध्यान देकर सुनो, आए महाराज जी, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, दे तो मोहरे अंगूठी और अभी इस घड़ी ज्यादा टकराने में ना लगा। महाराज, आपके पास जो मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दीजिए। दुर्गा, लगता है किसी ने तुझे बहका दिया। हमको? और देख, मैं तो एक नयनहीन हो गया हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। नहीं हो चाहे काने हो, हमसे मतलब नहीं है। आराम खोर, तुझे शर्म नहीं आती है? ऐसे इंसान पर तुम मोहर अंगूठी की बात करता है। तो हो के ना कर मेरा, मुझसे बातें करे, हो के ना कर। मुझसे बातें करे, शर्म आई न तुझको जरा बेशरम, शक से शक तुझको और मिलेगी सजा, आन ही आन में पगलूता हूँ मैं। देखो, दुर्गा सिंह मेरी शान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। दरबारी कुछ न कह पाए, दरबारी बिक चुके हैं। ये कब से तू बिकने लगा? हम तो एक चाप बिके थे। आराम खोर, तू भी बिक गया। महाराज, ये आपके नौकर जरूर है, लेकिन तुम्हारे हुक्म का पालन नहीं करेंगे। ना नहीं करेंगे। ये अब जो हम कहेंगे वो ये करेंगे। महाराज, मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बातों को इनकार कर दोगे। नहीं दुर्गा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मोहर अंगूठी तुझे कभी नहीं दे ज्यादा बुद्धा कहीं छोड़ दूंगा तुझे। अरे मारो, मारो मुझे ये पूरी। चुप रहे। अगर आवाज किया तो कोई आ गया तो सोच ले दोनों के दोनों फंस जाएंगे। वो चरपहिया ये कहाँ रही? एक काम कर, चुपचाप निकल ले। भागो नहीं दूसरे पेले जाए खोही। भागो। महाराज जी, दुर्गा सिंह कहाँ है? बताइए राजन, दुर्गा सिंह कहाँ है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज वो मेरा दुश्मन बन गया है। बताइए महाराज, कहाँ है दुर्गा सिंह? वाह महाराज, वाह वाह महाराज, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा जी? मेरी आवाज
आपके कानों में नहीं पहुंच रही है। महाराज जी, महाराज जी, महाराज विक्रम सिंह, महाराज का कत्ल हो गया है। महाराज जी मार डाले गए हैं, क्योंकि महाराज की ये लाश पड़ी हुई है। लेकिन महाराज को कौन मार सकता है? किसने मारा होगा महाराज को? किसने मारा होगा महाराज को? सेनापति निर्भय सिंह विक्रम का इस शमशीर से महाराज को मारा गया है। और ये शमशीर मेरी है, क्योंकि इस शमशीर पर हमारा नाम लिखा है, सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़। और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के पास थी, और आज इसी शमशीर से महाराज का कत्ल हुआ। मतलब ये हमें फंसाने की कोई चाल चली गई है, कोई बड़ी साजिश है ये, जिसका शिकार मैं बन जाऊंगा। ये शमशीर लेकर अगर भाग न गया तो निकल जाना चाहिए, निकल सभी राज के वासियों सभी राज के वासियों, भूल करके ये सेनापति भग रहा, खाब खाया नहीं इसने भगवान का, कैद कर लो इससे दरबारी। मेरे भैया की लाश को उठाओ और लेके जाओ यहाँ से। मेरे भैया की लाश को उठाओ दरबारी। हरामखोर सेनापति निर्भय सिंह, आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि जो आज तूने रंगे हाथों से इसी शमशीर से मेरे भैया का खून किया है? आखिर मेरे भैया ने तेरा क्या बिगाड़ा था? चुप रहिए, बिल्कुल बिल्कुल भी आप साइलेंट रहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम जो हमें कातिल बता रही हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मुझे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? मैं कोई और नहीं, मैं श्रीराज की मैं राजकुमारी हूँ। मैं कोई और नहीं, महाराज की बहन हूँ मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी, तब से जानता हूँ महाराज की बहन हो तुम। हाँ, सिर्फ महाराज की बहन ही हो और कुछ भी नहीं हो। फैसला तुम नहीं कर सकती हो, फैसला होगा, इंसाफ होगा यहाँ पर। और इंसाफ कोई और नहीं बल्कि राजमलिका खुद करेंगी, क्योंकि यहाँ पर राजमलिका खुद मौजूद है। ठीक है, आइए राजमलिका। तेवर तो ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे कि कुछ किए हो नहीं। अगर जैसी बात है तो ठीक है। बेटी गुणवती, आज देखो बेटी, तुम्हारे पिताजी का कत्ल हो गया और इसका फैसला होना चाहिए बेटी। इसका फैसला जो कुछ करना उचित ही करना बेटी, क्योंकि राजमलिका, किसी के बहकाने में मत आना आपको, और न ही जल्दबाजी में कोई फैसला सुनाना है। सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि ये कलंक, ये इल्जाम हम पे जो लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। आपको इंसाफ करना है, राजमलिका हो और सोच समझकर फैसला सुनाइएगा।
क्योंकि आज ये मेरे जीवन का सवाल है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। कर खून खोलता अब कैसे लगी राज परिवार में। कुल बापू का सेवा पति ने किया, कैद कर ले उसे राज परिवार में। ये इस्लाम खोर को जेल की सलाखों में डाल दीजिए। मैं से 20 साल की सजा सुनाती हूँ। ले इस्लाम चाहे को ठहरो निर्भय सिंह, जाने से पहले एक करिश्मा और देखते जाओ। तुम्हें ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहते हो तो नजर उठा कर देखो बेटा। करते मेरा सीना छल्ली, क्यों रुक गया? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि महाराज को तुम लोगों ने मारा है, क्योंकि राजश्री मलिका को मार डाला और ये मासूम बच्ची को मारना चाहते हो, महाराज की आखिरी निशानी को। अब इसको मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजुओं में आ गई है, मेरे मजबूत बाजुओं में। ले जा इस हराम की पिल्ली को। तुझे 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची हरामजादी को उधर पानी नहीं मिलेगा, तो उसी जेल की सलाखों में ये तड़प तड़प के मार जाएगा। ये हराम की पिल्ली नहीं बल्कि महाराज की पुत्री है। ऐसी हिफाजत, इसका लालन पालन मैं करूंगा और पीने के लिए जब इसे दूध नहीं दोगे तो इस मासूम बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाकर इसको सयानी करूंगा। एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बना कर लाऊंगा तो इसी बच्ची के द्वारा तेरा इस हरामजादी का और ये साले 6 नंबर का याद रखना निर्भय सिंह, जिस समय तू इसको सयानी करके लेकर के इस दरबार आएगा, इसका वही हाल होगा तो इसके बाप का और इसकी बहन का होगा। राजकुमारी जी, आप मरी को मार रही हैं। कुतिया कहीं की राज की मलका बन के बैठेगी। बन गई। दरबारी, एक काम करो, मैं इसकी शक्ल को देखना नहीं चाहती हूँ। तुम इसकी जितनी हल्दी हो सके इसकी लाश को उठाओ और जाके किसी गंदे नाले में फेंक दो। और ये
ये इससे बढ़िया गंदा नाला कहाँ मिली? क्या रे? या जो पीछे है। हाँ ये जो हाईवे के बगल से गंदा नाला निकला है, इसी नाले में हम फेंक देते इसको। धन्य छिनरी छिनरो, अरे खंडे परा इधर आ, इधर आ। सुधा जल है तोरो लाश गिरी। अब अरे इसकी बातों को छोड़ो। मंत्री जी देखिए, देर करने